नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 10:23 है और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक याद होगा, एक जो गैप अप हुआ था मार्केट 800 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ट्रेवल किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। अब मार्केट जब गैप अप हुआ था तो अगर नीचे कोई सपोर्ट है तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का। ये सपोर्ट अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर दिया तो मार्केट में नीचे गैप है और कोई भी सपोर्ट नहीं है फिर इसको रोकने के लिए। फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो फिर यहां तक आना ही आना मार्केट में 51,000 तक। बट मार्केट में ये सपोर्ट है और निफ्टी बैंक देखो तो आज गिर रहा है। खुला तो थोड़ा बहुत फ्लैट ही है, थोड़ा बहुत ऊपर खुला, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली 9:15 यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 मार्केट अभी ऊपर गया और इसके बाद नीचे आ गया, ये सपोर्ट के पास आ गया है। अब क्या मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा या ऊपर जाएगा? अगर यही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक अगर हम वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको? निगेटिव, ये निगेटिव दिख रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो यही आपको पॉजिटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंस सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो निफ्टी 50 में कई सेक्टर मिलकर चलते हैं, तो आईटी सेक्टर अगर मार्केट को होल्ड करके रखा है, निफ्टी 50 को नहीं गिरने दे रहा है, तो उसकी बात अलग है। अगर हम यहीं पे इसका सपोर्ट जो मार्केट एक्चुअली में तो गैप अप यहाँ पे है, ये तो एक ही दिन पहले कल ही ब्रेक कर दिया था, लेकिन अभी निफ्टी 50 निफ्टी बैंक ब्रेक नहीं कर पाया है। तो एक्जैक्टली मार्केट ये थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। मार्केट खुला यहाँ पे, इसके बाद नीचे गया, इसके बाद फिर से ऊपर गया और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। इस हाइक से मार्केट फिर से आ गया, लेकिन नीचे का लो क्या है? ये है। अभी तो मार्केट 23,986 यानी 24,000 का जो जोन है ब्रेक कर नहीं पाया, अभी 24,000 का इंपॉर्टेंट जोन है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक क्या यहां से सपोर्ट लेगा या मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मार्केट में ये मार्केट का क्या जोन है, एक वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे हम तो मार्केट का एक सपोर्ट जोन है एग्जैक्टली ये वाला। अब मार्केट क्या इसको सपोर्ट ले पाएगा या मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगा? तो ये समझने के लिए हमें मार्केट का सेंटिमेंट समझना होगा। मार्केट को सेंटिमेंट समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक एक चीजें, ठीक है। अगर मैं ट्रेड लेने से पहले अगर आप एक एक चीज को पकड़ते जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रेड किस साइड का लेना चाहिए और किस साइड का व्यू बनेगा। तो सबसे पहले हमें मार्केट कहां पे है? मार्केट 51,800 के जोन पे है। हमें समझने के लिए मार्केट में सेलर और बायर को समझना होगा, सेलर और बायर को समझना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सारी चीजें बेसिकली मार्केट करना क्या चाह रहा है ये समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन लगाते हैं बैंक निफ्टी का। वैसे निफ्टी का भी कोई खास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, ग्रीन तो है 1,27,00,000 और 1,01,00,000 है तो कॉल साइड का वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ पे निफ्टी बैंक का चेंज इन पीसीआर देखेंगे और पीसीआर देखेंगे, मतलब सेलर को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बायर और सेलर का सेंटिमेंट जानना होगा। कौन कौन है? देखो यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है। तो सबसे पहले एक सेलर और बायर, तो हम सेलर को हटाएंगे, बायर को हटाएंगे, पहले हम सेलर को देखेंगे। सेलर दो टाइप के होते हैं, पहले हमारे होते हैं कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, अब कॉल सेलर और पुट सेलर का मार्केट मतलब होता है, पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं और कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, है ना। अब कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब मार्केट को ऊपर जाने से कौन रोकता है? कॉल सेलर, और नीचे जाने से कौन रोकता है? पुट सेलर। यानी कॉल सेलर यानी मैं कॉल्स ओवाई की बात कर रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट, एंड पुट सेलर की यानी पुट्स ओवाई की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं और पुट सेलर मार्केट में है क्या। सबसे पहले पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट यानी निफ्टी बैंक में कॉन्ट्रैक्ट की साइड का ग्रीन है, पुट साइड का ग्रीन है, ओके। मार्केट में 11,73,980 ये पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे 11,73,980 980। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर यानी पीसीआर हम निकालेंगे, पुट डिवाइड बाय सी, पीसीआर। और कॉल सेलर 13,63,219 है, 13,63,219 है, ठीक है। इसको हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर 0.86 का आया, यानी नेगेटिव आया, ठीक है, 0.86 का है, 0.86, ठीक है। अब निफ्टी 50 थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए हमें मार्केट का सेंटीमेंट चेंजेस भी पकड़ना होगा। मैंने बोला था ना ये वाला हमारा सपोर्ट जोन बहुत ही है, मैं डायरेक्टली चाहूं तो ट्रेड ले सकता हूं यहाँ पे कॉल साइड का, लेकिन मुझे अभी बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो मैं डायरेक्टली अभी ट्रेड नहीं कर सकता हूं, अभी मुझे भी सेंटीमेंट समझना होगा। तो हमारा जो पीसीआर निकल गया है 0.86। अब हमें ये देखना सेलर का मार्केट में आज सेंटीमेंट क्या है, क्या मार्केट के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं या एक ही वे है मार्केट में। अगर मैं सेलर मान के चलो, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं सेलर हूं, ठीक है। अब मार्केट में यहां पे मैंने सेल किया करके रखा है इस जोन पे 51,900 के जोन पे, बट मुझे पता है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर चला जाएगा। तो अगर मार्केट में मैं इन द मनी भी बन जाता हूं तो मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू कंफर्म है। बट अगर जैसे ही नीचे आता है पोजीशन काट देता हूं, वैसे ऊपर जाते हैं पोजीशन बना लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है और मुझे क्लियर नहीं है मार्केट किस साइड जाएगा। तो अगर मार्केट के साथ साथ पीसीआर घटे और बढ़े तो समझ जाओ यहाँ पे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं है सेलर, क्योंकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का सेंटिमेंट क्लियर नहीं है कि किस साइड जाएगा। तो हमें 0.86 का पीसीआर तो आ गया, यानी नेगेटिव है। अब चेंजेस हमें देखना होगा कि मार्केट में चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चेंज इन पीसीआर देखेंगे।
तो मार्केट देखो, मार्केट सुबह गिरा पीसीआर, उसके बाद मार्केट बढ़ा तो थोड़ा सा पीसीआर बढ़ा, अभी मार्केट गिर रहा है तो पीसीआर गिर रहा है। मतलब मार्केट में अगर हम देखें तो पीसीआर मार्केट के साथ साथ गिर रहा है, तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का सेंटिमेंट क्लियर है ही नहीं है। मार्केट बढ़ता है तो पीसीआर, मतलब यहां पे क्या हुआ, मार्केट बढ़ा तो पीसीआर बढ़ा, मार्केट गिरा तो पीसीआर गिरा, फिर बढ़ेगा तो फिर बढ़ सकता है। मार्केट ओपन कहां पे हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ था तो पीसीआर था 0.89 का था, ठीक है 0.89 का था जब मार्केट ओपन हुआ तो 0.89 का था, और अभी पीसीआर कितना है 0.0 जस्ट 1 मिनट 0.86। तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो पीसीआर में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसइंक्रीज हुए हैं 2-3 पॉइंट, तो है तो निगेटिव ही थोड़े बहुत, लेकिन घट बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अभी बढ़ गए थे 89 पहुंच गए थे, 89 से 89 के आसपास ही पहुंच गए थे, एंड अभी 86 आ गए हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत ही पीसीआर घटे हैं, ज्यादा तो नहीं कह सकते हम। अब हमें एट द मनी के देखना होगा मार्केट का सेंटिमेंट। तो मैंने जैसे बताया ना कि ये वाला वन डे टाइम फ्रेम में जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से मार्केट ब्रेक कर जाएगा तो मार्केट में बेरिश चला जाएगा। मार्केट यहीं से क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है ना, क्योंकि मार्केट की स्ट्रॉन्ग जोन है ये 800 का जो 700 का जोन। तो हम सबसे पहले मार्केट कहां पे है, ये है 900 के जोन पे, एग्जैक्टली ये 900 का जोन हम यहां का ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक बस स्टॉप है, यानी एक हॉरिजॉन्टल जोन है। अब ये हमारा एक बस है, अब हमें यही पता करना है मार्केट जाएगा, अगर नीचे आ जाता है मार्केट 800 पे तो उससे बेटर क्या है फिर, ठीक है। मार्केट यहां पे आ जाता है, मार्केट यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, ये समझते हैं। तो सबसे पहले 50,000 51,900 पे कॉल सेलर जो है वो 8,107 है, ठीक है। ये कॉल सेलर है 51,900 पे कॉल सेलर है, जस्ट वन निफ्टी बैंक ही लगा है, हाँ निफ्टी बैंक ही लगा है, एंड 8,107 ये कॉल सेलर है जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मार्केट अगर 800 पे चला जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे लेसिस का, बट ठीक है नीचे आता है तो ठीक है। और पुट सेलर की बात करें तो यहीं पे अगर हम 51,900 पे बात करें तो 15,000 पुट सेलर है, यहाँ पे 15,000 पुट सेलर है 51,900 पे। तो मतलब मार्केट में क्या मजबूत है, सपोर्ट मजबूत है। 8,000 कॉल सेलर है, 15,000 पुट सेलर है, मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, यानी पुट सवाई की संख्या 15,000 है और कॉल सवाई की संख्या 8,000 है। तो यहां पे 15,000 बोल रहे हैं कि मार्केट हम यहां से नीचे नहीं जाने देंगे, और 8,000 बोल रहे हैं मार्केट हम यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो हमें यह पता चला कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं मार्केट में, बैंक निफ्टी में कॉल साइड का वॉल्यूम कितना है। तो 51,900 पे कॉल बायर देखो तो 46,675 ये हमारे कॉल बायर हैं जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस। कॉल बायर जो बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली ये 46,000। एंड पुट बायर अगर हम बात करें तो 51,900 पे 1,14,000 ये पुट बायर है 51,900 पे। तो 46,000 कॉल बायर है, 1,14,094 ये पुट बायर है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, लास्ट तक बने रहिए, मार्केट जा रहा है ऊपर, मैं लास्ट तक बने। तो फाइनली मार्केट की बात करोगे जैसे ओवरऑल वॉल्यूम तो कॉल साइड का है, यानी मार्केट एट द मनी वॉल्यूम तो क्या है, मार्केट में एट द मनी वॉल्यूम पुट साइड का है 1,14,000, कॉल साइड का वॉल्यूम 46,000 है। बट हम अगर ओवरऑल वॉल्यूम बात करें तो एक बार बैंक निफ्टी को हम रिफ्रेश करते हैं तो मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम ही मार्केट के दिशा। अभी देखो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होकर कॉल साइड का ग्रीन हो गया। दूसरी चीज 27,82,000 और 26,78,000 पुट साइड का। तो मतलब अगर वॉल्यूम अगर हम बात करें तो लास्ट तक बने। तो फाइनली देखो एट द मनी में वॉल्यूम से मतलब नहीं होता, मेन मार्केट में ओवरऑल कितने बस में पैसेंजर बैठे हैं ये डिपेंड करता है। तो 27,82,000 कॉल बायर है, 26,78,000 पुट बायर है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 27,82 में डाल रहे हैं 2782 एंड माइनस करेंगे 26 एंड 78 अगर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 1,04,000 कॉल वायर ज्यादा है ओवरऑल वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम कॉल साइड का ही ज्यादा है। और पीसीआर तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, ऐसा नहीं है मार्केट का इंटेंशन पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट बहुत ऊपर निकल गया है। 54,000 का जोन है 54,000 का। तो यहाँ पे हमें मार्केट में रुकना है तो मार्केट में थोड़ा सा व्यू बनाना होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, ये नीचे आए या 54,000 को क्रॉस करे ऊपर, ये हमारा 52,000 का नीचे टेस्ट करने आए, एग्जैक्टली ये। तो हम 52,000 का जोन खींच दे रहे हैं, एग्जैक्टली ये 52,000 का जोन, इसको मैं नीचे का इरेज कर दे रहा हूं। अगर हम 52,000 के जोन पे देखें तो 52,000 के जोन पे क्या है यहाँ पे, तो 52,000 के जोन पे मार्केट में पुट सेलर की संख्या क्या है 52,000 पे, पुट सेलर 75,000 है और कॉल सेलर 55,000 है। मतलब यहाँ पे भी अगर देखोगे तो सपोर्ट ही मजबूत है 52,000 के जोन पे। तो एक बार सारी चीजें इरेज कर दो। अगर मैं आपको बताऊं कि 52,000 का जोन है ये, ठीक है, ये 52,000 का जोन है और ये मार्केट एज अ बस है। और यहाँ पे कॉल सेलर जो है सॉरी यहाँ पे कॉल सेलर जो है वो है 55,000, जो मार्केट को बोल रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉल सेलर जो है वो है 55,000 और पुट सेलर जो है वो कितने हैं, वो है 75,000, 75,404। मार्केट में ट्रेड छूटा है, उस समय एक्सप्लेन कर रहा था, नहीं तो ऐसे सपोर्ट पे था, मैंने आपको बताया था नहीं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया, तो यहां से मार्केट बाउंस बैक करना ही था। तो 75,000 पुट बायर सेलर है और 55,000 कॉल सेलर है, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्केट में क्या मजबूत है, जाहिर सी बात है सपोर्ट मजबूत है। मार्केट 55,000 को इतना आसानी से ब्रेक करेगा नहीं। दूसरी 52,000 को मैं बार बार 55,000 बोल दे रहा हूँ। अब बात करें यहाँ पे कॉल बायर, तो 52,000 पे कॉल बायर जो है 1,82,000 है। पुट बायर आपको 3,39,000 दिख रहे हैं। यहाँ पे 1,82,000 कॉल बायर है। तो मैं एट द मनी में तो मार्केट में यहाँ पे इंटरेस्टेड कॉल बायर, इसलिए तो मार्केट में हम थोड़ा सा व्यू देख रहे हैं। 52,000 के जोन पे कॉल बायर है एंड पुट बायर है 3,39,000। मतलब मार्केट में ओवरऑल वैल्यूम तो मार्केट में ऊपर ही ले जाने के लिए, लेकिन एट द मनी में काफी वैल्यूम नीचे जाने के लिए बैठे। 3,39,000 पुट बायर और 1,82,000 कॉल बायर। अब ओवरऑल वैल्यूम की बात करें हम मार्केट में, तो ओवरऑल वैल्यूम क्या है आपको दिख ही रहा होगा, 28,52,000, 27,28,000। मतलब अगर हम यहाँ पे 28,52,000 एंड माइनस करेंगे पुट बायर कितने, 27,28,000, 27। ओके, अब यहाँ पे हम इक्वल करेंगे तो पीसीआर 1,24,000 है कॉल साइड का। तो ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने दें। अगर हम आप इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स नेगेटिव है, तो मार्केट एज अ सपोर्ट ले सकता है। जब इंडिया विक्स गिर रहा होता है तो मार्केट में बेस मजबूत होता है कि मार्केट का इंटेंशन पॉजिटिव हो सकता है, और आज इंडिया विक्स गिरा है। दूसरी चीज, मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को चलाते हैं कंपोनेंट, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज क्लासेस बताया कि अगर आपको मार्केट का सेंटिमेंट और डायरेक्शन देखना है तो आपको मार्केट में स्टॉक ऑप्शन चेन देखना जरूर आना चाहिए। मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है। दूसरी चीज हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट को कौन ऑपरेट करता है, एचडीएफसी बैंक। मतलब अगर निफ्टी बैंक में टोटल 12 बैंक होते हैं, 12 बैंक में से एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक को देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक देखेंगे, लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको। तो फाइनली जैसे मैंने बोला ना कि एचडीएफसी बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं हम। एचडीएफसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट तो पुट साइड का ग्रीन है, 27,000 पुट बायर है, 40,000 कॉल बायर है, 51,000 है। तो मार्केट में एचडीएफसी बैंक नीचे जा सकता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बुलिश ही है। अगर इसका पीसीआर गिर रहा है तो मार्केट को ये कंसोलिडेशन करा सकता है। मतलब अगर मार्केट नीचे जाएगा तो काफी कंसोलिडेशन कर सकता है, बट अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो रिवर्सल भी कर सकता है। तो एचडीएफसी बैंक का पीसीआर बढ़ रहा था, मार्केट बढ़ा था, उसके बाद पीसीआर गिरा, और उसके बाद क्यों, क्योंकि बस में अगर मैं एचडीएफसी बैंक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो ये स्टॉक में वैल्यूम बुलिश जाने के लिए, लेकिन सेलर ऊपर जाने से रोक रहे हैं। अब दूसरा स्टॉक है हमारा आईसीआई बैंक। क्या आईसीआई बैंक पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आईसीआई बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल साइड 11,000 एंड 8,000 एंड 14,000 एंड 11,000। तो आईसीआई बैंक तो पॉजिटिव, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बट पॉजिटिव है आईसीआई बैंक। नेगेटिव फिर जाएगा नहीं, जाएगा तो पॉजिटिव या कॉन्सोलेशन करेगा। तो आईसीआई बैंक पॉजिटिव है, कॉन्सोलेशन करके ऊपर जा रहा है, पीसीआर कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है। तो आईसीआई बैंक क्या है, आईसीआई बैंक भी सेम है, थोड़ा सेलर इसको रोक रहे हैं जाने के लिए, बट आईसीआई बैंक भी सपोर्ट ही ले रहा है। अब 54,000 को रिटेस्ट करने आया है मार्केट, 54,000 को, एंड हम थोड़ा देर और वेट करते हैं वैल्यूम में क्या घटा क्या बढ़ा। तो फाइनली सबसे पहले मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए एट द मनी वैल्यूम तो है। अभी हमें मार्केट ब्रेक किया है तो तुरंत कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड भागने, जैसे यहाँ पे देखो मैं वेट कर रहा था, उसके बाद बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने लगा, मैंने जल्दबाजी नहीं किया। अगर ट्रेड ही मिलना होगा तो आगे भी मिल जाएगा। मार्केट को पहले पूरा सेंटीमेंट समझना जरूरी होता है कि एट द मनी में पैसेंजर तो चल रहे हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन ओवरऑल पैसेंजर कॉल साइड का। अब मार्केट में वैल्यूम किस साइड का बढ़ रहा है ये हमें समझना है। तो आपने देखा होगा 124 कॉल बायर थे, ज्यादा थे जो प्लस में थे, एंड दूसरी बार हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो 29,53,2953 एंड माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 2804 यहां पे इक्वल करेंगे तो 1,49,000, यानी वैल्यूम कॉल साइड का ही बढ़ रहा है। बट अगर हम पीसीआर की बात करें बैंक निफ्टी में तो क्या है चेंजेस, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट तो लिया है मार्केट, तो लास्ट तक बने। तो फाइनली 54,000 को मार्केट अब रिटेस्ट कर लिया, अब इस पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं इस पे अब तो फाइनली बहुत बड़ा क्वांटिटी तो नहीं, मात्र 3 क्वांटिटी ली है और बाइंग प्राइस हमारी 761 की है, अभी 764 चल रहा है। 52,500 का सी लिया है। एंड मार्केट की बात करें तो मार्केट 52,000 को मार्केट ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे रहा है। अब हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट हमारा क्या होगा, मार्केट 52,070 चल रहा है और टारगेट पॉइंट हमारा ज्यादा बड़ा तो नहीं, ये वाला होगा ज्यादा से ज्यादा 52,100 का, यानी ज्यादा नहीं 60 से 80 पॉइंट का टारगेट होगा, ये वाला टारगेट पॉइंट है। जैसे मैंने बोला ना कि मार्केट में समझने के लिए जब हमें ट्रेड मिलना होगा तो बाद में भी मिल जाएगा। अब मैंने सब कुछ देख लिया कि इंडिया विक्स गिर रहा है, ओवरऑल वैल्यूम कॉल साइड का है, एंड एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है मार्केट में, लेकिन आईसीआई बैंक पॉजिटिव है। अब हमेशा 52,000 मैंने आपको क्लासेस में बताया कि 1,500 का जोन होता है, जैसे 52,500, 53,000, 53,500, 54,000, तो वहां पे मार्केट अगर ब्रेकआउट देगा तो रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा, तो आप रिटेस्ट रिजेक्शन के बाद ही ट्रेड लो। लेकिन मैंने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे रहा है, तो मैंने ट्रेड लिया है। अब मार्केट लो कहां तक आ सकता है, तो मार्केट लो यहां तक आ सकता है, तो हम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा यहां तक रुके रह सकते हैं। मार्केट रिटेस्ट करने यहां तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा हाँ मार्केट यहां तक रिटेस्ट करने आ सकता है, तो हम एक रिस्क रखेंगे यहां तक, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टारगेट पॉइंट मेरा ये रहेगा
एंड लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं टारगेट का। मैंने जो ट्रेड लिया है एग्जैक्टली यहाँ के बाएंगे 761 के, अभी 770 चल रहा है, अभी कह सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते तो फाइनली मार्केट नीचे टेस्ट करने आया है, एग्जैक्टली लो ये है मेरा। एंड अगर एक बार हम बात करें ऑप्शन चैन में क्या बायर इंटरेस्टेड हैं, और एक बार कैलकुलेटर देखते हैं, अगर वैल्यूम बड़ा होगा तो मार्केट रिवर्स करेगा, बट वैल्यूम अगर नहीं बढ़ा तो 31,19,000 है, तो 3190 माइनस करेंगे पुट बायर, जो पुट बायर 2938 है, 2938, और इक्वल करेंगे तो 181, यानी बायर तो यहाँ पे इंटरेस्टेड है और मार्केट जाना भी चाहिए। थोड़ा सा मार्केट हमारा लो नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, और हमने सिफर जोन पे ही रखा है, इसको टेस्ट करने आ सकता है, बट हल्का से नीचे भी स्टॉप लॉस लगाया नहीं, बट इसको नीचे आता है तो फिर मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा एंड वेट करते हैं। तो फाइनली काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा है एंड क्या वैल्यूम यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी का। एक्चुअली निफ्टी 50 तो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए हैं निफ्टी बैंक के, जो कॉल साइड के थोड़े बहुत बन गए थे। एंड 3318 एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड कॉल बायर 3318, ये कॉल बायर एंड माइनस करेंगे इनपुट बायर, और 3071 ओके। तो क्या वैल्यूम यहाँ पे ऐड हुए हैं कॉल साइड के, अगर हम इक्वल करते हैं तो 247 यानी 2,47,000 कॉल बायर ऐड हुए हैं, तो बायर तो ऐड हो रहे हैं। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे बस नहीं चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, बट यहाँ पे पैसेंजर तो आ रहे हैं, बट मार्केट नहीं ट्रेवल कर रहा है, तो चलेगा, देखते हैं। एक्चुअली बड़ा रिस्क तो नहीं है मेरा, ये वाला ही है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट से मैं वैसे भी पोजीशन काट दूंगा, बट मुझे उम्मीद है कि मार्केट चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स आपको मैंने बताया कि इंडिया विक्स ही नेगेटिव है। एंड इंडिया विक्स एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स नेगेटिव है, सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा भी आया, फिर से गिर रहा है। तो अगर इंडिया विक्स इतना गिर रहा है और 0.72% गिर गया है नीचे, तो पॉजिटिव जा सकता है। अगर 15 के नीचे आ जाता है इंडिया विक्स तो बहुत ही अच्छा मार्केट स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड अगर हम आईवी की बात करें तो आईवी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, और कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड है, तो वेट। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, बाइंग प्राइस मेरी 762 की थी और मैंने एग्जिट किया 732 पे, और 30 पॉइंट का माइनस हुआ, लॉस हुआ, और मैंने यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। एसएल नहीं लगाया था, बट मैंने बोला था इसको क्रॉस करेगा तो मैं लॉस जो भी हो रहा होगा बुक कर लूंगा, क्योंकि मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो इंटेंशन मेरा नेगेटिव अभी भी नहीं है, पॉजिटिव ही है। और मार्केट में वैल्यूम भी कंटिन्यू ऐड हो रहा था, एक्चुअली में सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा सेलर मार्केट को दबा रहे हैं। एंड 33,84,000 टोटल वैल्यूम कितने थे, 2,47,000। अगर मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं एक बार निफ्टी बैंक को, तो यहाँ पे कॉल बायर 33,91,000 है, कॉल बायर 33,91,000 है। पुट बायर की बात करें तो माइनस में 31,68,000 है, 31,68,000 है, तो 2,47,000 से 2,23,000 यहाँ पे पुट बायर ऐड हुए हैं, थोड़ा कॉल बायर घटे हैं, बट पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मार्केट नीचे आ गया है। काफी कंसोलिडेशन किया मार्केट, यहाँ पे बायर ले जाने की कोशिश की है, बट सेलर मार्केट को ले जाने नहीं दिए। एक्चुअली मैं मार्केट में हमने रिटेज करने आया था, तब हमने ट्रेड किया था, और टारगेट ज्यादा नहीं था, लास्ट ये गया भी था 52,085 तक, टारगेट पॉइंट हमारा 14 का था, तो मतलब 25-30 पॉइंट और चला जाता तो टारगेट ही हिट कर देता मार्केट। बट कोई नहीं, आज का दिन ऐसे समाप्त करते हैं लॉस के साथ। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा मौका मिलता है कुछ तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो आज का दिन क्लोज करते हैं। इससे बेहतर मौका नेक्स्ट डे मिलेगा, तो आज का दिन गंवाने से अच्छा है हम नेक्स्ट डे ट्राई करें फ्रेश माइंड के साथ। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आपको क्लास में जुड़ना सीखना है, ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके। धन्यवाद आपका।